जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का इम्पोर्टेंट जीके जीएस 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक्स किरणें की खोज किसने किया था? तो एक्स किरणें की खोज रंजन ने किया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन आरपीएफ एसआई में 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। और गामा किरण की खोज पॉल विलार्ड ने किया था। पैराबैग्निक किरण की खोज रिटर ने किया था। अवरक्त किरण की खोज हर्शेल ने किया था। और अवरक्त किरण का प्रयोग टीवी का रिमोट में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, बच्चों को डीपीटी टीका किस रोग के प्रतिरक्षीकरण के लिए दिया जाता है? तो डीपीटी टीका डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, ये सभी रोग में दिया जाता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। और यह क्वेश्चन राजस्थान पटवारी एग्जाम में 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुषार अक्षय अर्थ है? तो तुषार को ही पाला कहा जाता है, पाला। और इसका अर्थ जमने के कारण चट्टानों का टूटना होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लू एक प्रकार की है। तो लू जो गर्मी की माह में चलता है तो यह गर्म हवा है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन आरआरसी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है। किस चोल शासक ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था? तो राजा राम प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और चोल वंश की स्थापना विजय याले ने किया था। और चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म किस प्रकार की शैली में पाई जाती है? तो यह परतदार शैली में पाई जाती है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें उसका नाम अशोक अभिलेख किया गया है? तो अशोक अभिलेख मस्की अभिलेख में किया गया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मस्की अभिलेख में। और यह अभिलेख कर्नाटक राज्य में स्थित है। सुपारा अभिलेख यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अरौरा अभिलेख यह यूपी में स्थित है। और अभिलेखों की रानी कौशाम्बी अभिलेख को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठती हुई दिखाई पड़ती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण प्रकाश के अपवर्तन है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और रात में तारों का टिमटिमाना वो भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। रेगिस्तान में मरीचिका का बनना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। कांच में आई दरार का चमकना वो भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना 1957 में हुआ था। अर्जुन पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार यह खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन SSC CPO में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। और नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है, इसे भी आप याद रखिएगा। आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो आयकर दिवस प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पुस्तक दिवस 24 जुलाई को मनाया जाता है।
स्टेट बैंक अपना स्थापना दिवस 1 जुलाई को मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में पानी को ठंडा करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर में अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अमोनिया गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असम की चाय जनजातियों द्वारा किए जाने वाला लोक नृत्य है? तो चाय जनजातियों द्वारा किए जाने वाला लोक नृत्य झूमुर है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, झूमुर। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया है। अब बिहू लोक नृत्य असम राज्य में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व यूनेस्को की सूची में 1985 में शामिल किया गया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है और यह एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम का एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। निजाम का शहर तथा मोतियों का शहर कहा जाता है, तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को कहा जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है, मूसी नदी के तट पर स्थित है। और तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून 2014 को हुआ था। आंध्र प्रदेश राज्य से कटकर अलग राज्य बना था। और गोमती लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से जीव में रक्त नहीं होता है किंतु सांस लेते हैं? तो वह हाइड्रा में रक्त नहीं होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हाइड्रा। ये भी क्वेश्चन कई बार में पूछा गया है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति को शपथ किसने दिलाया था? तो हीरा लाल कानिया ने दिलाया था, हीरा लाल कानिया। कौन थे हीरा लाल कानिया? यह मुख्य न्यायाधीश थे, प्रथम भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश ही दिलाता है और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, त्यागपत्र अपना उपराष्ट्रपति को देता है। और प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है? तो संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था अनुच्छेद 108 में है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बुल्स आई का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध निशानेबाजी से है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, निशानेबाजी से। क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1974 में पोखरण में भारत ने स्वदेशी पहले परमाणु परीक्षण विस्फोट किया, उस कोड का नाम क्या था? तो उस कोड का नाम स्माइलिंग बुद्धा था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन एमपी पुलिस एसआई में पूछा गया 2016 में। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो 1974 में। और पोखरा कहाँ पड़ता है? राजस्थान राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में पूछा गया, 12 जुलाई 1982 को हुआ था। अगर एग्जाम में पूछे कि किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था, तो अधिनियम 1981 के तहत हुआ था। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। और नाबार्ड एसबीआई आरबीआई का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो संरक्षण के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल का प्रयोग अम्ल पाया जाता है नींबू में। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिजंक्शन सीमा पर स्थित है? तो दीफू दर्रा स्थित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और भारत का सबसे ऊंचा दर्रा
काराकोरम दारा है, इसे भी आप याद रखिए, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। फरक्का जल बंटवारा संधि किन देशों के बीच स्थित है? तो यह भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जाम में पूछा गया है। मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया गया है? तो मध्य प्रदेश के जिला रीवा जिला में बनाया गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रीवा जिला में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1773 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जनरल वारेन हेस्टिंग्स बना था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। इसे भी आप याद रखिएगा। 2011 जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बिहार। और दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, तीसरे नंबर पर केरल है। और न्यूनतम पूछे कि 2011 जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अब केवल जनसंख्या पूछे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तब उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो यह मुंबई में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? प्रथम रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। इसे आप याद रखिएगा। और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और प्रथम वित्त मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी। प्रथम स्वास्थ्य मंत्री आर के शर्मुखम सेठी थे। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नीति आयोग। क्वेश्चन आरपीएफ में क्वेश्चन 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन डी सही है, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन आरपीएफ एसआई में 2019 में पूछा गया है। तो टोटल आपको 30 प्रश्न करा दिया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।